जो टॉपिक है हम लोग का वो क्या है, ऑप्टिक्स। क्या चीज़? ठीक है, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स। हाँ जी। ऑप्टिक्स बेसिकली पता है क्या होता है? नहीं, अच्छा कोई बात नहीं। ऑप्टिक्स फिजिक्स का एक ब्रांच है। क्या चीज़? फिजिक्स का एक ब्रांच है। हाँ, जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ किसकी, लाइट की। किसकी स्टडी करते हैं? लाइट की। स्टडी ऑफ क्या चीज़? लाइट। लाइट। ठीक है, लाइट हाँ की, जी। लाइट की हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं ना। हाँ जी। ये मतलब ये एक ब्रांच है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, लाइट। हमको पढ़ना किसके बारे में है? लाइट। लाइट के बारे में। हमको पढ़ना किसके बारे में है, लाइट के बारे में। ठीक है, तो हाँ जी। ये जो ऑप्टिक्स होता है बेसिकली, ऑप्टिक्स के भी कितने ब्रांच हैं, दो ब्रांच हैं। कितने ब्रांच है? दो। दो ब्रांच है। इसको अगर आप ब्रांच वाइज करोगे तो इसका जो ऑप्टिक्स है ना, ऑप्टिक्स जो होता है, इसके जो है वो कितने ब्रांच हैं, दो ब्रांच। पहला वाला दो। पहला कौन सा ऑप्टिक्स होता है? पहला रे ऑफ ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स है ना। हाँ जी। और दूसरा हमारा क्या होता है? वेव, वेव, ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स। क्या होता है? वेव ऑप्टिक्स। सही है। हाँ जी। मतलब हाँ जी। ये ऑप्टिक्स जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है रे ऑप्टिक्स, दूसरा वाला कौन सा होता है, वेव ऑप्टिक्स। क्या होता वेव है? वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स। ठीक है, हम लोग को बेसिकली वेव ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, है ना। हम लोग ओके। ये वाला पार्ट कहाँ पढ़ेंगे, क्लास 12 में। कहाँ मिलेगा हम लोग को? क्लास 12 में। क्लास 12 में। हमको जो पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है, रे ऑप्टिक्स। कौन सा पढ़ना? रे रे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट पेज पे हाँ चलते हैं। जी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो मैंने अभी आपको बताया कि एक होता है कौन सा, ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स हाँ, सॉरी। एक होता है हमारा क्या चीज़, रे ऑप्टिक्स। और दूसरा हमारा कौन सा ऑप्टिक्स होता है? दूसरा हमारा कौन वेव। सा दूसरा हमारा कौन सा ऑप्टिक्स होता है, वेव। कौन सा ऑप्टिक्स? वेव। वेव ऑप्टिक्स। दूसरा हमारा क्या होता है, वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, अच्छा, हाँ जी। दोनों में डिफरेंस क्या है आप समझने की कोशिश करना। एक लाइट के बारे में आपने थोड़ा पढ़ा होगा कि ये वेव होता है। क्या होता है? वेव। वेव होता है। तो वेव कुछ इस तरह का भी दिख सकता है। किस तरह का? इस तरह का दिख सकता है। हाँ जी। ये कौन सा वेव होता है बेसिकली? पता तो नहीं है। ये इसको बोलते हैं कौन सा वेव, ट्रांसवर्स वेव। कौन सा वेव? ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, अच्छा, इसको आपने पढ़ा होगा कि एक होता है क्रस्ट, एक होता है ट्रफ। पढ़ा है कभी? हाँ जी। हाँ, हाँ जी। हाँ जी। ये जो डिस्टेंस होती है इसको क्या बोलते हैं, लेमडा। क्या बोलते हैं? लेमना। लेमडा। लेमडा ये किसको इंडिकेट करता है? किस इस वेव को। वेव लेंथ को। क्या नाम होता है इसका? वेव लेंथ। वेव लेंथ। सही बात है। हाँ जी। आप समझने की कोशिश करो। अगर कोई बोले कि ये जो लेमडा है वो बेसिकली वेव लेंथ है, क्या है? वेव लेंथ। वेव लेंथ। वेव लेंथ एक तरह की डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस। तो लाइट हमारा वेव है, तो वेव के पास हमारा क्या होगा, वेव लेंथ। हाँ जी। लाइट हमारा वेव है तो उसके पास क्या होगा, वेव लेंथ। एक सेकंड, तो ये हमारा मतलब लाइट वेव है, लाइट वेव के पास क्या होता है, वेव लेंथ। क्या होता है? वेव लेंथ। वेव लेंथ। अब आप सोचो, तो वेव लेंथ एक तरह का हमारा डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस है। सही है। हाँ जी। ठीक है, तो इसका अब इसको थोड़ा सा हटाते हैं, बस इसको समझाना था अभी आपको। अभी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे हम लोग, है ना। ठीक है। ओके। ठीक है, अभी हाँ ये जी। अब हम बात करते हैं कि ये रे ऑप्टिक्स क्या होता है और वेव ऑप्टिक्स क्या होता है। ठीक है, हाँ जी। ठीक। अगर आप सोचो कि कोई लाइट या कोई वेव, क्या चीज़, कोई लाइट, जब क्या होता है, लाइट। हाँ जी। कोई लाइट। हाँ, लाइट जो है, लाइट, ये इंटरेक्ट हाँ करता है। जी। क्या करता है? इंट्रैक्ट। इंटरेक्ट किसके साथ? विथ एन ऑब्स्टिकल। किसके साथ? ऑब्स्टेकल। है ना। हाँ जी। हुज साइज। क्या चीज़? ग्रेटर देन किससे? ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट। किसके साथ? वेवलेंथ ऑफ लाइट। हाँ, अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट से क्या हो, ज़्यादा हो। क्या हो? वेवलेंथ ऑफ लाइट से क्या हो, ज़्यादा। ज़्यादा। तो ये जो लाइट, जब कोई लाइट ऐसे ऑब्स्टिकल से इंटरेक्ट करता है जिसकी जो साइज हो वो वेवलेंथ के से क्या हो, बड़ी हो। क्या हो? बड़ी। बड़ी। तो वो किस तरह का, इस तरह का बिहेवियर को हम स्टडी किस में करते हैं, रे ऑप्टिक्स में। किस में स्टडी करते हैं? रे ऑप्टिक्स रे में। ऑप्टिक्स में, है ना। इसको हम लोग किस में स्टडी करते हैं, रे ऑप्टिक्स में। ठीक है, हाँ जी। हाँ, अब आप समझो, वेव ऑप्टिक्स की बात करते हैं। किसकी ऑप्टिक्स की? वेव ऑप्टिक्स की। ठीक है, रे ऑप्टिक्स। हाँ, अगर क्या है, ऑब्स्टिकल साइज। किसका? ऑब्स्टेकल साइज। हाँ, ऑब्स्टिकल साइज अगर हो, ऑब्स्टिकल साइज जो है, अगर ऑब्स्टिकल साइज ये क्या हो, कंपेरेबल हो। कंपेरेबल, कंपेरेबल का मतलब समझ आता है? नहीं। कंपेरेबल का मतलब ये कि उसके इक्वल हो, नियरली। उसके इक्वल। हाँ, मतलब कंपेरेबल मतलब उससे छोटा या तो उसके इक्वल। बात सही है। हाँ जी। ये किसके इक्वल होना चाहिए, वेवलेंथ ऑफ किसके, वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ किसके, लाइट के। किसके? लाइट के। लाइट के। अगर ऐसा कभी होगा तो उस तरह का जब इंटरेक्शन होगा तो उस इंटरेक्शन को किस में स्टडी किया जाएगा, वेवलेंथ में। वेव ऑप्टिक्स में। किस में स्टडी किया जाएगा? वेव ऑप्टिक्स में। हाँ, इसमें एक फिगर, एक डायग्राम आपको दिखाते हैं, उसके थ्रू आपको समझ आ जाएगा, है ना। देखो आप,
हाँ जी। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पेज पे ऐड करते हैं। अरे ये क्यों ओपन नहीं हो रहा, एक सेकेंड। हेलो, हाँ जी। डायग्राम दिख रहा है? हाँ जी। ये हमारा, ध्यान से देखना आप, ये हमारा क्या है, ऑब्स्टेकल। क्या है? ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल, सही है। हाँ जी। ये ऑब्स्टेकल आप देखो, ये कोई लाइट आ रही है येलो कलर की, कोई क्या आ रही है, लाइट आ रही है। हाँ जी। ये जो लाइट आ रही है, उस ये जो ऑब्स्टेकल है उसका साइज इस लाइट के वेवलेंथ से बहुत बड़ा है। बड़ा है। तो इस ये जो इंटरेक्ट कर रहा है इसकी उसके साथ उसके रास्ते में आने की वजह से यहाँ देखिए ब्लैक स्पॉट बन गया। क्या बन गया? ब्लैक स्पॉट। सही है। हाँ जी। आप यहाँ देखो, तो इस तरह की जो स्टडी करेंगे वो किस में करेंगे, रे ऑप्टिक्स में। किस में स्टडी करेंगे? रे ऑप्टिक्स में। रे ऑप्टिक्स में। अच्छा, इधर आप बात करो, इसमें इसमें जो है, इसमें देखो ये वाला, ये छोटा सा है ऑब्स्टेकल। क्या है? यहाँ ऑब्स्टेकल। यहाँ पे छोटा सा जो है वो क्या है, ऑब्स्टेकल। क्या है ये? ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल। अच्छा, वहाँ जब वो लाइट टकरा रही है तो फिर उसके साथ फिर क्या हो रहा है, इस स्क्रीन पे आप देखो तो फ्रिंज बन रहे हैं, कहीं डार्क दिख रहा है, कहीं ब्राइट दिख रहा है, कहीं डार्क दिख रहा है, कहीं ब्राइट दिख रहा है। हाँ जी। तो इस तरह का जो ये इसका जो बिहेवियर है, ये आप जबकि इसका स्पॉट ना बनके ये कैसा बन रहा है, कहीं डार्क कहीं ब्राइट, कहीं डार्क कहीं ब्राइट, है ना। तो इस तरह का जो फिनोमेना होता है उसको कहाँ स्टडी करते हैं? हेलो हेलो हेलो, हेलो। आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आ रही है, वो तो मम्मा से थोड़ी बात होने लगी। कोई बात नहीं, यहाँ आप देखो तो ये जो ऑब्स्टेकल है इससे जब इंटरेक्ट हुआ तो यहाँ पे इसका बिहेवियर कुछ और हो गया, है ना। हाँ जी। तो इस तरह की जो स्टडी करेंगे उसको किस में करेंगे, वेव ऑप्टिक्स में। किस में स्टडी किया जाएगा? वेव ऑप्टिक्स जो कि अभी हमको पढ़ना है। अरे अभी इसको हमको पढ़ना पढ़ना था। अभी हम लोग के सिलेबस में ये वेव ऑप्टिक्स नहीं है। नहीं है। हमको कौन सा ऑप्टिक्स पढ़ना है अभी? रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स। अभी कौन सा ऑप्टिक्स पढ़ना है? रे ऑप्टिक्स, सही है। हाँ जी। आगे चला जाए हम लोग। हाँ जी। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं ना। हाँ जी। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा कि लाइट जो होता है उसको वो किसके अंदर स्टडी किया जाता है, ऑप्टिक्स के। किसके अंदर? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के। बेसिकली ऑप्टिक्स कितने टाइप्स के होते हैं? दो। कौन कौन सा? रे एंड वेव। रे एंड वेव ऑप्टिक्स, सही है। हाँ जी। लाइट के पास अपनी क्या होती है, वेवलेंथ। क्या होती है? वेवलेंथ। वेवलेंथ एक छोटा सा क्या होता है, डिस्टेंस होता है। क्या होता है? छोटा सा डिस्टेंस। हाँ, आप सोचो, जब कोई लाइट किसी ऐसे ऑब्स्टेकल या ऑब्जेक्ट से टकराती है जिसका साइज लाइट के वेवलेंथ से बहुत बड़ा हो, क्या हो? लाइट के वेवलेंथ से बहुत बड़ा हो। हाँ, तो वो उसका जो बिहेवियर होता है कुछ और होता है। उस टाइम लाइट का बिहेवियर कुछ और होता है। उसको किस में स्टडी किया जाता है, रे ऑप्टिक्स में। किस में स्टडी किया जाता? रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में। लेकिन अगर वही साइज उसके वेवलेंथ से छोटा या तो उसके इक्वल हो तो उसको किस में स्टडी किया जाता है? वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में, सही है ना। हाँ जी। जो कि हमको वेव ऑप्टिक्स अभी पढ़ना नहीं है, वो कहाँ मिलेगा, 12th क्लास में। कहाँ मिलेगा? 12th क्लास में। तो अभी हमको कौन सा पढ़ना है, केवल रे ऑप्टिक्स। कौन सा पढ़ना है? रे रे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स। अब हम स्टार्ट करते हैं क्या चीज़, लाइट। क्या स्टार्ट करते हैं? लाइट। लाइट। बेसिकली आप देखो, लाइट ये क्या है, अरे यार सॉरी, ये क्या चीज़, लाइट है ना। हाँ जी। लाइट क्या होता है बेसिकली? ये लाइट जो है एक क्या है, ट्रांसवर्स वेव है। कैसा है? ट्रांसवर्स वेव्स। कैसा वेव है ये, ट्रांसवर्स क्या वेव। वेव। क्या चीज़, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, ये ट्रांसवर्स वेव और कौन सा, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, एक होता है कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा कौन सा होता है, ट्रांसवर्स, ठीक है। ट्रांसवर्स। ठीक। अच्छा, हाँ जी। बेसिकली वेव होता क्या है, इसका मतलब अब अभी तो हमने पढ़ा लाइट, तो लाइट को पता चला कि लाइट एक तरह का क्या है, ट्रांसवर्स वेव। कैसा वेव? ट्रांसवर्स। तो अब हमको समझना होगा क्या चीज़, अभी हमको पता नहीं है किसके बारे में, वेव के बारे में। हाँ जी। तो ये वेव क्या होता है बेसिकली? एनर्जी। ये एनर्जी क्या होता है, क्या होता है? एनर्जी कैरियर। वेव हमारा क्या होता है, एनर्जी कैरियर। एनर्जी कैरियर। अच्छा, आप सोचो एनर्जी कैरियर किस टाइप का, जैसे अभी मान लो, आप एक एग्जांपल दूं आपको। हाँ जी। जैसे मान लो आपके हाथ में एक बॉल है। क्या है? बॉल। बॉल। उसको अगर आपने फेंक दिया, हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है। अगर आपने उसको फेंक दिया तो बताइए वो एनर्जी लेके वो ट्रेवल कर रहा है, एनर्जी लेके चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। चल रहा है? कौन सी एनर्जी लेके चल रहा है? लाइट एनर्जी। अरे नहीं, लाइट। लाइट कहाँ होगा, दो टाइप सॉरी। की एनर्जी होती है ना, एक काइनेटिक और दूसरा पोटेंशियल। आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, बॉल है, बॉल लेके चल रहा है तो कैसे पोटेंशियल एनर्जी होगा, उसको फेंक दिया आपने तो उसके पास मोशन हो गया, मोशन आया तो कौन सी एनर्जी लेके चल रहा है, काइनेटिक। काइनेटिक। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक। काइनेटिक। तो आप सोचो एनर्जी कैरियर मतलब क्या, एनर्जी को क्या करने वाला, कैरी करने वाला।
हाँ जी। तो बॉल एनर्जी को कैरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। कर रहा है। तो क्या वो वेव बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। नहीं होगा, है ना? आप समझना, वो वेव नहीं है, ठीक बात है। अब वेव क्या होता हाँ है जी। बेसिकली आप समझना। वेव में बेसिकली होता क्या है, वेव में आप एक जगह डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करोगे और वो वहाँ का पार्टिकल अपने आगे वाले को डिस्टर्ब करेगा, फिर अपने आगे वाले को, इस तरह से एनर्जी, मतलब जैसे आप समझना, ध्यान सुनना। वेव का एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है? हाँ जी। जैसे आप एक क्या ले लो, आयरन रॉड ले लो, लोहे की एक रॉड ले लो, सही है? हाँ जी। एक हाथ में आपने पकड़ा, दूसरे एंड को उसको आपने आग में डाल दिया। कहाँ डाल दिया? आग में। आग में। तो थोड़ी देर बाद आपको क्या एहसास होगा? जो गर्म हो जाएगी। हाँ, आपके हाथ, मतलब आपका हाथ, मतलब जो जिस एंड पर आपने हाथ से पकड़ा है उस एंड पर भी एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। हो जाएगी। इसका मतलब वहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। हुआ। कहाँ से? दूसरे एंड से आपके हाथ तक। हाँ जी। तो ये जो एनर्जी का ट्रांसफर है, इस एनर्जी के ट्रांसफर को वेव कहते हैं। क्या कहते हैं? वेव। वेव के थ्रू ये हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें पार्टिकल, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं लोहे की रॉड में, वो पार्टिकल ट्रेवल नहीं कर रहे हैं। हाँ जी। समझ आ रहा है कुछ कि नहीं? आ रहा है। आ रहा है ना? मतलब लोहे की रॉड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, उस पार्टिकल के थ्रू एनर्जी दूसरे एंड पर पहुंच गया, लेकिन एक्चुअल में उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो ट्रेवल नहीं कर रहा। नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह का एनर्जी अगर कोई ट्रांसफर कर दे तो उसको हम बोलते हैं क्या चीज़? वो किसके थ्रू हुआ? वेव के थ्रू। किसके थ्रू हुआ? वेव। वेव के थ्रू। बात समझ आ रही है थोड़ी बहुत? हाँ जी। जैसे और भी एग्जांपल आप ले सकते हो। और एग्जांपल आप क्या ले सकते हो? मान लो आप क्या करो, मान लो कोई ऐसे कुछ लोग हैं जो लाइन में लगे हुए हैं, है ना? हाँ जी। ठीक है, अगर आप कोई एक पीछे से धक्का थोड़ा सा दिया, तो धक्का देगा तो वो अपने अगले वाले को धक्का देगा हाँ जी। बेसिकली, लेकिन वो पीछे वाला इंसान तो वहीं खड़ा रहेगा कि आगे बढ़ जाएगा वो? आगे बढ़ जाएगा। नहीं, तो वो मान लो आप, वो स्टेबल खड़ा हुआ है, बस अचानक से धक्का दिया लेकिन फिर वहीं संभल के वो रह गया, हाँ जी। तो फिर वो तो डिस्टर्ब नहीं हुआ अपने पोजीशन से, हाँ जी। लेकिन एनर्जी को आगे तक वो ट्रांसफर कर दिया। कर दिया। तो ये किसके थ्रू हो रहा है? किसके वेव। थ्रू हो रहा है? वेव के थ्रू। किसके थ्रू हो रहा है? वेव के वेव थ्रू। के थ्रू। बात समझ आ रही है थोड़ी बहुत? हाँ जी, आ रही है। वेव बेसिकली ऐसा होता है कि इसमें पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज नहीं करते हैं, केवल किसको ट्रांसफर करता है? एनर्जी को। एनर्जी को। अपने पार्टिकल जो होता है अपने लोकेशन को चेंज नहीं करता, बस वो एनर्जी को क्या कर देता है? ट्रांसफर कर देता है, सही है? हाँ जी। ठीक है, इसमें दो टाइप के वेव। अच्छा, इसका मतलब हमको ये पता चल रहा है कि लाइट बेसिकली कुछ और नहीं, लाइट एक तरह के एनर्जी कैरियर है। क्या है? एनर्जी कैरियर। हाँ, एनर्जी कैरियर। मतलब ये लाइट जो होता है, तो आप छोटे क्लास में पढ़े होगे, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ क्या? एनर्जी। हाँ जी। पढ़ा है ना? हाँ जी। हाँ तो जी। उसी तरह आप इसको देख सकते हो कि लाइट बेसिकली क्या होता है? एक ट्रांसवर्स वेव होता है। वेव मतलब एनर्जी कैरियर, मतलब लाइट होता है वो एनर्जी को क्या करता है? कैरी करता है। क्या करता है? एनर्जी कैरी कैरी करता करता है ना? तो आपको वेव वेव बेसिकली आप जब डिटेल में पढ़ोगे तो अभी आपको बता दे रहे हैं कि वेव कितने टाइप के होते हैं। रुक जाओ आप एक सेकेंड। वेव वेव कितने टाइप के होते हैं बेसिकली? है। तो दो टाइप के। कौन कौन सा? पता नहीं, गेस मारा था मैंने तो। गेस मारा था मैंने तो। एक कौन सा वेव है? एक कौन सा वेव है? मुझे सच्ची नहीं, ट्रांसफर। ओके। ट्रांसवर्स। अभी दूसरा कौन आपने सा? बताया था। दूसरा कौन सा? दूसरा कौन सा वेव है? लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल। तो दोनों में कुछ तो डिफरेंस होता होगा ना हाँ जी। बेसिकली, लेकिन हमको पढ़ना कौन सा है? ट्रांसवर्स वाला। बस ट्रांसवर्स के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा, क्योंकि लाइट कैसा वेव है? लाइट ट्रांसफर। ट्रांसवर्स वेव है, तो हमको थोड़ा सा किसके बारे में जानना पड़ेगा? लॉन्गिट्यूडनल वेव के। जब लाइट ट्रांसवर्स है तो इसका मतलब ट्रांसवर्स जानना पड़ेगा ना, ट्रांसवर्स वेव होता क्या है? अच्छा, ठीक है। नहीं समझ आया? समझ गई। समझ आ रहा है? नहीं, नहीं समझ। हाँ ठीक जी। है, हाँ जी। क्योंकि लाइट लाइट तो ट्रांसवर्स वेव है, तो ट्रांसवर्स के बारे में थोड़ा बहुत तो जानना होगा ना कि ये क्या होता है एक्चुअल में। हाँ जी। हाँ जी। लॉन्गिट्यूडनल को नहीं जानेंगे तब भी कोई बात नहीं है। समझ आ रहा है? हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, आपको थोड़ा सा समझाते हैं दोनों के बारे में, है ना? हाँ जी। ठीक है, पहला हमारा कौन सा था? पहला हमारा कौन सा है? ट्रांसवर्स। दूसरा कौन सा है? ट्यूबनल। ट्यूटनल, है ना? दोनों वेव। अच्छा, दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हो, बता रहे हैं आपको क्या है। इधर देखो, आप एक डायग्राम आपको दिखा रहे हैं, इस डायग्राम में अच्छे से समझ आ जाएगा। दिख रहा है डायग्राम? हाँ जी। वो छोटा हो जा रहा है क्या? हाँ, थोड़ा ज़्यादा छोटा है। दिख रहा है? कुछ समझ आ रहा है क्या है? हाँ जी। हाँ जी। क्या? वेव्स हैं ये। कैसा वेव? लॉन्ग ट्रांसफर। ट्रांसफर। आप देखो, ये ऊपर क्या है? ये ब्लू कलर में जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है आपको? क्या है? स्प्रिंग। वेव है। स्प्रिंग। स्प्रिंग स्प्रिंग। दिखा? ओके। दिखा ना? हाँ जी, दिख रहा है। ठीक है, ये जो रेड कलर का इंडिकेट किया हुआ ऊपर के डायरेक्शन में, आप समझना, हाँ जी। उसको क्या कर रहा है? ये यहाँ से कोई पकड़ा और उसको किस डायरेक्शन में ले जा रहा है? राइट। अच्छा, रुक जाओ आप थोड़ा, इसको हटा देते हैं, इसको एक ही पेज में कर देते हैं, ठीक है? हाँ जी। रुक जाओ आप। अरे यार,
ये क्या हो रहा है? एक सेकेंड, इस पेज को डिलीट करते हैं। हाँ, इसमें पहले हम कौन देखते हैं? ट्रांसवर्स। ठीक है, इसके लिए आप अब कुछ क्लियर हो रहा है? हाँ जी, अब क्लियर है। ठीक है, अब आप देखो इस एंड पर इसको पकड़ा, ये स्प्रिंग है आपका, है ना? हाँ जी। यहाँ पे इस एंड को पकड़ा और इसको कहाँ ले जा रहा है? एबव। किधर ले जा रहा है? एबव। हाँ, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ ले गया तो इसके बगल वाला जो पार्टिकल है वो भी कहाँ जाएगा? एबव। देखो यहाँ पे पहला वाला स्टेप देखा है, पहले वाला पकड़ा और इसको कहाँ ऊपर की तरफ ले जा रहा है? हाँ जी। इसके जस्ट बाद जब ये ऊपर जा रहा है तो उसके जस्ट बगल वाला पार्टिकल भी कहाँ जा रहा है? ऊपर। ऊपर। अब आप समझो कि अगर ये वाला पार्टिकल अब जस्ट नीचे आए, किधर आए? नीचे। नीचे, तो ये वाला तो ऊपर गया तो ये अपने बगल वाले को भी ऊपर ले जाएगा, हाँ जी। जबकि ये वाला किधर आ रहा है? नहीं दिख रहा है? नीचे जा रहा है। हाँ, ये वाला नीचे जा रहा है और ये वाला किधर जा रहा है? ऊपर। तो ये प्रोसेस धीरे धीरे देखो आप, एक वेव बन रहा है। हाँ जी। मतलब इस स्प्रिंग के पार्टिकल जो है वो किधर मूव कर रहे हैं? ऊपर नीचे। हाँ, इस वेव के जो पार्टिकल वो बेसिकली किधर मूव कर रहे हैं? अप एंड क्या चीज़? डाउन। 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 इसको बोलते हैं कौन सा मोशन है ये? अप एंड क्या चीज़? अप डाउन। कौन सा मोशन? अप डाउन। हाँ, और इसमें जो एनर्जी बढ़ रही है वो किधर जा रही है? एनर्जी किधर ट्रेवल कर रही है? अप एंड डाउन। नहीं, एनर्जी तो आगे की तरफ बढ़ रही है। किधर बढ़ रही है? कुछ देर में यहाँ पहुँच जाएगी एनर्जी। हाँ जी। तो ये जो डायरेक्शन है, ये दोनों कितने डिग्री एंगल पे होते हैं? 90 डिग्री पे। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री। 90 डिग्री पे। मतलब पार्टिकल ऑसिलेट कैसे करता है? अप एंड डाउन, और एनर्जी किधर ट्रेवल करती है? उसके जस्ट परपेंडिकुलर। तो ये किसका डायरेक्शन है? डायरेक्शन ऑफ क्या? एनर्जी ट्रेवल। किसका? एनर्जी ट्रेवल। सही है। तो ये हाँ जी। किधर चल रहा है? ये एनर्जी आगे की तरफ। किधर चल रहा है? एनर्जी आगे की तरफ। आगे की तरफ। सही है ना? अब आप देखना, तो इस तरह इसमें क्या होता है बेसिकली, ट्रांसवर्स में क्या होता है? ट्रांसवर्स में पार्टिकल जो होते हैं वो किधर मूव करते हैं? अप एंड डाउन। और एनर्जी किधर ट्रेवल करती है? आगे की तरफ। हाँ, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ क्या? मोशन। मतलब अप एंड डाउन, है ना, पार्टिकल के। सही है। हाँ जी। आगे चले, आगे चले हम लोग। हाँ जी। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल पे चलते हैं। किस पे? लॉन्गिट्यूडनल पे। हाँ जी। तो यहाँ पे हमारा कौन सा है? तो ट्रांसफर वेव में एनर्जी अप एंड डाउन ट्रैवल करती है, मतलब सीधे आगे की तरफ करती है और मोशन अप एंड डाउन होता है। हाँ, पार्टिकल जो होते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल है वो अप डाउन मोशन करते हैं, हाँ जी। लेकिन उसकी एनर्जी किधर ट्रेवल करती है? उन दोनों के आगे की तरफ। हाँ, परपेंडिकुलर। उन दोनों से क्या चीज़? परपेंडिकुलर। हाँ, ठीक है। एक और देखो आप, इसमें क्या डिफरेंस है फिर? कहाँ गया ये? अच्छा, दो आ गया क्या? अरे भाई, एक सेकेंड। लॉन्गिट्यूडनल कौन सा? लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल है ना? लॉन्गिट्यूडनल में क्या है? हाँ जी। यहाँ पे बेसिकली ये, आप इसको ध्यान देना। हाँ जी। एक सेकेंड, ये डायग्राम क्लियर हो रहा है थोड़ा बहुत? हाँ जी। ठीक है, एक और रुक जाओ। ये क्या दिख रहा है आपको? कुछ समझ आ रहा है ये क्या है? स्प्रिंग। स्प्रिंग है ना? स्प्रिंग को आपने कभी ऐसा, ये जो है वो बेसिकली क्या है? स्प्रिंग। क्या है? स्प्रिंग है ना? कभी आप स्प्रिंग को एक बार धक्का देके फिर से उसी पे रोक दो आप, हाँ जी। तो ये कहीं पे डेंसर दिखेगा, कहीं पे रेयर होगा। ये कौन सा वाला पार्ट दिख रहा है? दोनों ही दिख रहा है, मतलब थोड़ा सा। हाँ, ये कौन सा दिख रहा है? भी दिख रहा है। और ये तो अभी एक्सपेंडेड है, और ये वाला कैसा है? कंप्रेस्ड है। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी सर। तो इसमें ये कंप्रेस्ड और रेयर, मतलब एक्सपेंडेड भी दिख रहा है और कंप्रेस्ड भी दिख रहा है ना? हाँ जी सर। तो यहाँ देखो आप, इस वाले डायग्राम में देखो आप, यहाँ पे एनर्जी को मैंने, इसमें पार्टिकल को मैंने कहाँ धक्का दिया? आगे की तरफ। हाँ जी सर। तो इसमें भी दूसरे वाले स्टेप में फिर वो वाला पार्टिकल अपने अगले वाले को धक्का देगा आगे की तरफ। तो फिर मतलब हाँ समझ आ रहा है ना? तो ये जो है बेसिकली, तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या कि पार्टिकल किधर मूव कर रहे हैं? सॉरी, ये जो पार्टिकल का मोशन है वो किधर हो रहा है? टू एंड कौन सा मोशन? मुझे थोड़ा समझ नहीं आता। नहीं समझ आ रहा है? नहीं। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग आप समझो, अगर इस पार्टिकल को आप धक्का दोगे आगे की तरफ, आप थोड़ा रिलेट करो ना, इस पॉइंट को मान लो आप फिक्स कर दो।
हाँ जी, समझ आ गया। इधर समझ आ गया। समझ आ रहा है ना? तो कहीं पे हाँ जी। कहीं पे कंप्रेस्ड होगा, कहीं पे एक्सपेंडेड होगा, कहीं पे कंप्रेस्ड होगा, कहीं पे एक्सपेंडेड होगा, इस तरह से होगा। हाँ जी। और वो इस तरह से वो कहाँ पहुंच जाएगा? दूसरे एंड पर। हाँ जी। तो ये मतलब यहाँ एनर्जी हमने कहाँ दिया? इस वाले एंड पर, और पहुंचा कहाँ? दूसरे हाँ एंड पर। जी। दूसरे एंड पर पहुंच गया। हाँ जी। तो लेकिन पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ कि वहीं पड़ा रहा? डिस्प्लेस हुआ। कहाँ हुआ? पार्टिकल देखो यहीं पे है, ये भी यहीं पे, ये भी अपने ही एंड पर है सब पार्टिकल। हाँ जी। लेकिन एनर्जी चला गया कहाँ पे? सर 1 मिनट, मेरे वाईफाई को आज पता नहीं क्या है। 1 मिनट, आपकी कोई नहीं। आवाज़ टूट रही है। हेलो, हेलो। सर आवाज़ आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है। हाँ जी, वो थोड़ा आज वाईफाई डिस्टर्ब है। कोई बात नहीं। तो यहाँ अभी अभी इसमें पार्टिकल किधर मूव कर रहा है? टू एंड फ्रो। कैसा मोशन हो रहा है इसका? हेलो। टू एंड फ्रो हाँ मोशन। हाँ, तो ये जो टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है बेसिकली, इसी के डायरेक्शन में कौन चलता है? एनर्जी भी। क्या चलती है? एनर्जी भी। एनर्जी। हाँ जी। डायरेक्शन ऑफ किसका? डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रेवल। सही है। हाँ जी। मतलब कि इस अब दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स में? हाँ जी। क्या लॉन्गिट्यूडनल में क्या ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल में क्या डिफरेंस है? लॉन्गिट्यूडनल में अप एंड डाउन मतलब होता है मोशन, और इसमें टू एंड फ्रो मोशन होता है। हाँ, इसमें किसका मोशन है? ये वेव्स का। पार्टिकल का। किसका मोशन है? पार्टिकल्स का। कौन? जिसके भी पार्टिकल, जैसे ये स्प्रिंग है तो स्प्रिंग के जो पार्टिकल हैं वो कैसे मोशन कर रहे हैं? हाँ जी। हेलो। हेलो। स्प्रिंग के जो पार्टिकल हैं वो कौन सा मोशन कर रहे हैं? टू एंड। टू एंड फ्रो मोशन। हाँ, तो ये स्प्रिंग के पार्टिकल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसमें क्या पार्टिकल्स का। हाँ, अगर आप मान लो कोई रस्सी ले लो, रस्सी का एक एंड आपने किसी फिक्स पॉइंट से बांध दिया, और दूसरे एंड को अगर आपने हाथ में लिया, उससे आप मूव अप एंड डाउन मोशन कराओ, तो वो किसके क्या चीज़ मूव कर रहे हैं अप एंड डाउन में? पार्टिकल्स। किसके पार्टिकल? रस्सी के। हाँ, रस्सी के पार्टिकल। और एनर्जी किधर चलेगी? आगे की अप एंड तरफ। डाउन, आगे की तरफ ना, दूसरे एंड पर पहुंच जाएगी एनर्जी कुछ देर में। हाँ जी। तो वो किस तरह का मोशन दिखेगा बेसिकली? अप एंड डाउन मोशन। मतलब किस तरह का वेव होगा वो? लॉन्गिट्यूडनल के ट्रांसवर्स? वो लॉन्गिट्यूड, सॉरी ट्रांसफर। ट्रांसवर्स होगा। कैसा होगा? ट्रांसवर्स होगा। सही है। हाँ जी। तो दोनों में डिफरेंस पता चल गया बेसिकली। लॉन्गिट्यूडनल से हमको खास मतलब नहीं है, हमको किससे मतलब है? ट्रांसवर्स से। किससे मतलब है? ट्रांसफर। ट्रांसवर्स से। आगे बढ़े हम लोग। हाँ जी। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा ट्रांसवर्स के बारे में देखते हैं कि ट्रांसवर्स वेव दिखता कैसा है ना, जब वो फाइनल अपने उसमें आता है तो वो दिखता कैसा है, आप समझना। दूसरे पेज में ये कुछ इस तरह दिखता है। कहाँ गया? यो या। ठीक है। हाँ जी। ये कौन सा वेव है? ट्रांसफर। ट्रांसवर्स। यहाँ जो ये हाथ से पकड़ा है तो एनर्जी को पार्टिकल को कैसे दे रहा है? देखो यहाँ लिखा क्या है हाथ पे? इसके हाथ पे लिखा क्या है? फोटो विजिबल नहीं हो रही थी। ऑसिलेशन। क्या लिखा हुआ है? ऑसिलेशन। सही है। इसके हाथ पे क्या लिखा हुआ है? ऑसिलेशन, है ना? हाँ जी। ये ऑसिलेशन किधर हो रहा है? अप एंड डाउन। कौन ऑसिलेट कर रहा है अप एंड डाउन में? ये जो रोप है या हाँ वेव्स। हाँ, मतलब रोप के जो पार्टिकल हैं वो किधर मोशन कर रहे हैं? अप एंड। अप एंड डाउन। एनर्जी किधर ट्रेवल कर रही है? आगे की तरफ। आगे की तरफ। देखो आप यहाँ लिखा है डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेशन। वेव प्रोपागेशन मतलब क्या चीज़? एक सेकंड। ये किसका डायरेक्शन है बेसिकली? एनर्जी का। किसका? एनर्जी का। एनर्जी का डायरेक्शन। सही है। बात समझ आ रही है? हाँ जी। ठीक हाँ है। जी। तो इस ट्रांसवर्स वेव में कुछ कुछ टर्मोलॉजी होते हैं। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। इस ट्रांसवर्स वेव में कुछ कुछ टर्मोलॉजी होते हैं। क्या क्या टर्मोलॉजी होते हैं उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है। हाँ जी। हाँ, इसमें जो टर्मोलॉजी होते हैं, पहला होता है क्या चीज़? टाइम पीरियड। क्या चीज़? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? सही है। हाँ जी। दूसरा हम लोग देखेंगे क्या चीज़? फ्रीक्वेंसी। क्या चीज़? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। तीसरा हम लोग देखेंगे क्या चीज़? वेवलेंथ। वेवलेंथ, है ना? चौथा हम लोग देखेंगे क्या चीज़? इतनी चीज़ें बेसिकली है ना, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और क्या चीज़? वेवलेंथ। वेवलेंथ। ठीक है। तो तीन चीज़ें हम लोग देखेंगे क्या होता है ये। पहला तो टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और क्या चीज़? वेवलेंथ क्या होता है। ठीक है। हाँ जी। अच्छा आप बताओ, इधर एक चीज़ आपसे कॉमन सेंस पूछ रहा है। आप सोचो, ये जो पकड़ा, ये इंसान जो रोप को पकड़ा हुआ है, हाँ जी। इसने स्टार्टिंग में इसको क्या किया? अप एंड डाउन। क्या किया? अप एंड डाउन। अप एंड डाउन। तो वो बेसिकली क्या कर रहा है? एनर्जी को क्या कर रहा है? रिली हाँ दे रहा है मतलब। हाँ, एनर्जी को ये प्रोवाइड कर रहा है। किसको? रोप को, रोप को। पार्टिकल्स को। हाँ, रोप के पार्टिकल्स को। अब ये एनर्जी कहाँ ट्रेवल करते हुए जाएंगे? रोप के एंड तक। कौन से एंड तक? फिक्स एंड तक। कौन से एंड तक? फिक्स एंड तक। पक्का समझ आ रहा है ना?
हाँ जी। क्या एनर्जी जैसे ही इसने एनर्जी रोप को ट्रांसफर किया, क्या तुरंत एनर्जी दूसरे एंड पर पहुंच जाएगी या कुछ टाइम लगेगा? थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम लगेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम इंडिकेट कर दें, आप एक सेकेंड, यहाँ पे अगर हम इंडिकेट कर दें तो इसका मतलब ये जो इसका हम इंडिकेट कर सकते हैं कि वी, क्या इंडिकेट कर सकते हैं? वी। ये वी क्या हाँ है? जी। वी क्या है यहाँ पे? क्या रहेगा यहाँ पे? स्पीड। किसकी स्पीड है ये? स्पीड एनर्जी की। हाँ, एनर्जी आप कहो या फिर क्या कहो, वेव, क्या कहो? वेव। वेव। दोनों बातें क्या हैं? सेम। हाँ जी। समझ आ रही है? हम्म। तो ये स्पीड है किसकी? वेव की। किसकी स्पीड है? वेव की। वेव की। पक्का ना? समझ आ रहा है? अच्छा, ठीक है। हेलो, हाँ जी, आ रहा है। ठीक है। आप समझो, आप पहली बात तो हम पहली बात करते हैं क्या चीज़? टाइम पीरियड की। किसकी बात करते हैं? टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड होता क्या है? मतलब एक जो डेफिनेट टाइम होता है कि इस टाइम से इस टाइम तक। नहीं, इसको आप देखो, यहाँ लिख रहे हैं हम, टाइम रिक्वायर्ड, क्या चीज़? टाइम रिक्वायर्ड हाँ, टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, क्या चीज़? टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन का मतलब समझ आता है? हाँ जी। क्या? ये जो वेव में मतलब ऐसे वेव बन रही है ना, उसी को मतलब एक। जैसे आप समझना, अरे एक सेकेंड, आप देखना, ध्यान सुनना। टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन है ना, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली? इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे करते हैं? कैपिटल टी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल टी से। कैपिटल टी से। ठीक बात है, आप समझना आप क्या है ये। बेसिकली आप देखो, मान लो यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं हम, ठीक है? ये कोई पार्टिकल है, दिख रहा है? हाँ जी। ये पार्टिकल, इसको बोलते हैं कौन सा पोजीशन है? ये मीन पोजीशन। कौन सा पोजीशन? मेन पोजीशन। मीन पोजीशन। मतलब ये नॉर्मली जिस पोजीशन में है उसको कौन सा पोजीशन बोलेंगे? मीन पोजीशन। कौन सा पोजीशन? मेन पोजीशन। मीन पोजीशन। अब ये पार्टिकल कहाँ जाएगा? एक बार कहाँ जाएगा? ऊपर। पक्का? हाँ जी। हाँ जी। हाँ मान लो जी। इसको अप डाउन मोशन कर रहा है, तो पहली बार ये कहाँ जाएगा? ऊपर। फिर ये हाँ अरे जी। फिर ये, सॉरी, फिर ये कहाँ आएगा? नीचे। नीचे। फिर ये अपने कहाँ पहुँचेगा? ऊपर। फिर कहाँ पहुँचेगा ये अपने? नीचे। अरे नहीं, ये क्या लिखा हुआ है? क्या? मीन पोजीशन। कौन से पोजीशन पे? मेन पोजीशन पे। समझ नहीं आ रहा है? नहीं, आ गया, अब समझ आ गया है। ये जो लेवल है बेसिकली, ये कौन सा पोजीशन है? मीन पोजीशन। कौन सा मेन पोजीशन? पोजीशन। तो एक बार मेन पोजीशन। हाँ, एक बार पार्टिकल ऊपर गया, ऊपर से फिर कहाँ आया? नीचे। नीचे से फिर कहाँ आ गया अपने? ऊपर। अपने किस पोजीशन पे? मेन पोजीशन। हाँ। मतलब मेन पोजीशन पे फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे मेन पोजीशन पे आएगा, हाँ। फिर नीचे जाएगा, फिर मेन पोजीशन पे आएगा। हाँ, समझ आ गया। तो ये इसको बोलते हैं क्या चीज़? वन कंप्लीट ऑसिलेशन। ये कैसा ऑसिलेशन है? वन कंप्लीट ऑसिलेशन। सही है, समझ आ रही है बातें? हाँ जी। तो ये जो बेसिकली है, अगर ये वन ऑसिलेशन है तो इस इतना करने में जितना टाइम लगा उसी को बोलते हैं क्या चीज़? टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। समझ आ गया ना? हाँ जी। इसमें देख लो, अगर इसमें हम बात करें इस वेव में, तो यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं, ये वेव यहाँ से लेके, आप मानो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से लेके ये कंप्लीट यहाँ तक, इस इतना करने में, हाँ उस इतना करने में जितना टाइम लगा होगा उसको वही क्या कहलाएगा? उसका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। बात समझ आ रही है? हाँ जी। पक्का ना? ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पेज पे चलें? हाँ अच्छा जी। अच्छा, यही समझ लेते हैं। दूसरा अच्छा होगा, नेक्स्ट पेज पे ही चलना पड़ेगा। दूसरा क्या चीज़ है? फ्रीक्वेंसी। क्या चीज़? फ्रीक्वेंसी। सॉरी, जब ओवर होगा बता देना आप, ठीक है? हाँ जी। हाँ जी। क्या चीज़? फ्रीक्वेंसी। क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एफ से। किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं? स्मॉल एफ से। स्मॉल एफ से, है ना? ये फ्रीक्वेंसी होता क्या है? ध्यान समझना आप। फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ ऑसिलेशन। नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। कितने सेकंड में? इन 1 सेकेंड। समझ आ गई बातें? हाँ जी। क्या नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन क्या चीज़? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड। अच्छा, आप सोचो, नंबर ऑफ ऑसिलेशन अगर कराना है 1 सेकंड में, अच्छा ऑसिलेट कौन करा रहा था अभी? एनर्जी। ऑसिलेट इस रस्सी को, रस्सी के जो पार्टिकल है उसको ऑसिलेट कौन करा रहा है? एनर्जी। नहीं नहीं, अगर ये पार्टिकल ऑसिलेट क्यों कब करना स्टार्ट किया? जब ये, हेलो, नहीं समझ आ रहा। हाँ जी। आप सोचो, ये इंसान जो है वो हाथ से पकड़ा हुआ है रोप को, हाँ जी। तो ये जो इसका मतलब ये जो पकड़ा हुआ है वो रस्सी के पार्टिकल को पकड़ा है, हाँ जी। तो ये जब अप डाउन मोशन कराएगा तो इसका मतलब ये इंसान ही तो उस पार्टिकल को क्या करा रहा है? अप एंड डाउन मोशन। ऑसिलेट। हाँ जी। समझ आ गया? हाँ जी। हाँ जी। मतलब कोई एक्सटर्नल एजेंट है जो रस्सी के पार्टिकल को क्या करा रहा है? ऑसिलेट करा रहा है, अप एंड डाउन। हाँ जी। ठीक है ना? हाँ जी। तो ये सोचो आप कि 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन कराने हैं, वो किस पे डिपेंड करेगा? उस ह्यूमन मतलब उस इंसान पे। हाँ बिल्कुल, तो ये बेसिकली एक तरह का ये क्या है? सोर्स है। क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी। हाँ, मतलब ये सोर्स है किस चीज़ को प्रोवाइड कराने का? अरे यार, ये सोर्स है किस चीज़ का? एनर्जी का। एनर्जी का। उसे ऑसिल हाँ, एनर्जी का, या कह लो आप क्या चीज़? ऑसिलेशन का। क्या चीज़? ऑसिलेशन का। ऑसिलेशन। सही है ना? हाँ जी। इसका मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड। 1 सेकेंड। अब सोचो आप कि वो इंसान चाहे तो 1 सेकंड में 5 बार ऑसिलेट करा दे या 10 बार ऑसिलेट करा दे, पक्का ना? हाँ जी। तो इसका मतलब हाँ यहाँ जी। यहाँ पे एक रिजल्ट हम लिख रहे हैं, आप ध्यान समझना। ये जो रिजल्ट लिख रहे हैं हम,
कि ये फ्रीक्वेंसी जो होती है वो डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन किस पे? सोर्स ऑफ एनर्जी पे। हाँ, या आप डायरेक्टली कह रहे हो क्या चीज़, सोर्स पर। किस पे डिपेंड करती है? सोर्स पर। सोर्स पर। पक्का ना? यहाँ पे ये जो सोर्स है वो कौन है? एक्सटर्नल एजेंट। कैसा एजेंट? एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल कोई एजेंट है जो क्या है, सोर्स है। समझ आ रही है? हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी और ये इसमें है ना। अब एक चीज़ और, आप रिलेशन पढ़ोगे किसमें? रिलेशन बिटवीन किसके किसके, सॉरी, एफ एंड क्या चीज़, कैपिटल टी। कैपिटल टी क्या है यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी। कैपिटल टी। फ्रीक्वेंसी होगा। अरे कैपिटल टी टी टी। सॉरी, टाइम पीरियड में एफ देख रही थी, और टाइम यह पीरियड। यह क्या है यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। आप सोचो इधर, अगर हम कह दें टी, टी टी टाइम में कितने ऑसिलेशन कराया इसने? वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन। पक्का ना? हाँ जी। टी ये जो है वो सेकंड में है। किस में है? सेकंड में। सेकंड में। तो टी सेकंड में अगर वन ऑसिलेशन हुआ तो वन सेकंड में कितने ऑसिलेशन होंगे? वन ऑसिलेशन, वन अपॉन टी ऑसिलेशन। समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ जी, आ गया। मतलब टी सेकंड में अगर वन ऑसिलेशन हो रहा है तो वन सेकंड में कितने होंगे? वन अपॉन टी। क्या है? टी ऑसिलेशन। वन अपॉन टी क्या चीज़? सॉरी, ऑसिलेशन। ऑसिलेशन। तो वन सेकंड में जितने ऑसिलेशन होते हैं उसी को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब वन अपॉन टी कुछ और नहीं है, वन अपॉन टी इक्वल टू क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। ये हमारा एक रिलेशन स्टेबलाइज हुआ कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में एक रिलेशन होता है, एफ इक्वल टू क्या चीज़? वन अपॉन टी। सही है। इसकी जो यूनिट होती हाँ है वो जी। क्या होती है? हर्ट्ज। क्या होती है? हर्ट्ज। हर्ट्ज। पक्का समझ आ गया? हाँ जी। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ जी। ठीक है, आगे देखो आप। तो हम लोगों ने दो तीन चीज़ें सीख ली, आगे आप देखते हैं। इसके बाद हमको सीखना क्या है? वेवलेंथ। क्या सीखना है? वेवलेंथ। वेवलेंथ। आप देखो वेवलेंथ क्या होता है। अरे भाई, हाँ, पहले अब हमको देखना क्या है? वेवलेंथ। वेवलेंथ। क्या चीज़? वेवलेंथ। सही है ना? हाँ जी। वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसका नाम पता है? नहीं। इसका नाम होता है लेमडा। क्या नाम होता है? क्या? लेमडा। लैम्डा। ओके। ठीक है, इसका नाम क्या है? लेमडा। हाँ जी। अच्छा, ये होता क्या है बेसिकली, आप सोचना। अभी आपने बताया कि एनर्जी तुरंत आगे दूसरे एंड पर पहुंच, हेलो, दूसरे एंड पे पहुंच गई। हाँ जी। क्या तुरंत एनर्जी पहुंच जाती है कि कुछ टाइम लगता है? थोड़ा टाइम लगता है। टाइम लगता है। तो उसी के बेसिस पे ये वेवलेंथ को डिफाइन किया गया। द डिस्टेंस। क्या चीज़? डिस्टेंस। हाँ, द डिस्टेंस कवर्ड बाई किसके द्वारा? कवर्ड बाय कवर्ड बाई एनर्जी। किसके? एनर्जी। एनर्जी ब्रैकेट में आप लिख सकते हो क्या चीज़? वेव। क्या चीज़? वेव। वेव, है ना? हाँ जी। इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन। कितने ऑसिलेशन में? वन कंप्लीट ऑसिलेशन। ऑसिलेशन। अरे यार, एक सेकेंड, कहीं कहीं देखना स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है ना। हाँ जी। इन वन कंप्लीट क्या चीज़? ऑसिलेशन। ऑसिलेशन। मतलब वन ऑसिलेशन अगर आपने करा दिया तो एनर्जी कुछ तो आगे बढ़ी होगी। हाँ जी। तो वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं क्या चीज़? वेवलेंथ। वेवलेंथ। उसी डिस्टेंस को हम क्या नाम देते हैं? वेवलेंथ। वेवलेंथ। जैसे अभी आप इस डायग्राम में आप देख लो, डायग्राम में बता दे रहे हैं आपको। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये यहाँ से लेके, आप सोचना ये कहाँ बना है, एक सेकंड, यहाँ से लेके, ये मान लो ये टॉप है ना, हाँ जी। यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस है यहाँ, एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो जाएगा यहाँ। हाँ जी। तो ये जो डिस्टेंस है बेसिकली ये हमारा क्या है? एक वेवलेंथ। क्या है? वेवलेंथ। वेवलेंथ की वन कंप्लीट ऑसिलेशन में एनर्जी यहाँ से कहाँ पहुँच गई? यहाँ पे। हाँ जी। पक्का समझ आ रहा है? हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, अब इसी डायग्राम को एक बार और ऐड करते हैं इसमें। एक सेकंड, कुछ डिराइव करते हैं ना, नेक्स्ट पेज पे कर दे रहे हैं। ठीक है। हाँ जी। ठीक है, इधर आप देखो, इसी डायग्राम को एक बार और ऐड करते हैं। आप ध्यान से देखना, ये मैंने इंडिकेट किया है क्या चीज़? स्पीड ऑफ क्या? वी। वी। अच्छा, आप सोचो, एनर्जी। ये जो एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये है ना, इस पॉइंट को हम नाम दे हाँ रहे जी। हैं, इस पॉइंट को नाम दे रहे हैं ए, और इस पॉइंट को नाम दे रहे हैं बी। बी। यहाँ से यहाँ ये कंप्लीट वन ऑसिलेशन है। हाँ जी। तो यहाँ से यहाँ का जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा? वन अपॉन टी। टाइम 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 नहीं, कितना? वो तो फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो टाइम लगेगा कितना? टी। कितना लगेगा? टी। टी। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? ए से बी तक का डिस्टेंस। हाँ, यहाँ पे ये स्पीड है किसकी? वी की। ये टाइम लगा, ये टाइम लगा टी। हाँ, यहाँ से ए से लेके बी तक का ये डिस्टेंस कितना कहलाएगा? मुझे नहीं आ रहा है। क्या हुआ?
नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? डिस्टेंस क्या होगा? अरे ए, अरे ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन है, तो वन कंप्लीट ऑसिलेशन में जितनी एनर्जी ट्रेवल करती है उसको क्या बोलते हैं? जितनी एनर्जी ट्रैवल करती है उसको ये फ्रीक्वेंसी। लेमडा। अच्छा हाँ, ये नया वाला लेमडा। सही है ना, लेमडा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ध्यान सुनना आप, यहाँ पे अगर देखें तो तीन चीज़ें हैं। एक तो वी है, वी किसके लिए है? स्पीड के लिए। स्पीड के लिए। और यहाँ पे टी है, टी किसके लिए है? टाइम पीरियड के लिए। टाइम पीरियड के लिए है। और क्या चीज़? एक लेमडा है, वो किसके लिए है? डिस्टेंस के लिए। डिस्टेंस के लिए। आप बताओ तीनों में कुछ रिलेशन मिल सकता है कि नहीं? हाँ। क्या पता है आपको? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। टाइम, ये आपको पता है। स्पीड इक्वल टू क्या चीज़? डिस्टेंस अपॉन में क्या? टाइम। डिस्टेंस अपॉन में टाइम ही, टाइम। यही ना? हाँ जी। डिस्टेंस कितना है यहाँ पे? डिस्टेंस हाँ, ए और बी। लेमडा, लेमडा, लेमडा। लेमडा। और टाइम कितना है? टी। कैपिटल टी। तो वी इक्वल टू, यही ना? हाँ इसको जी। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वन अपॉन क्या चीज़? टाइम पीरियड। हाँ जी। तो ये वैल्यू किसके इक्वल है? डिस्टेंस के। अरे नहीं बच्चा, वन अपॉन टी अभी तो बताया कुछ देर पहले। वन अपॉन टी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। 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 तो लेमडा इंटू क्या लिख सकते हो आप? एफ। ये किसके इक्वल होगा? वी के। यहाँ से हमको, ठीक है। हाँ, यहाँ से हमको एक रिलेशन मिला। क्या चीज़? क्या मिला यहाँ पे? वी इज इक्वल टू लेमडा एंड एफ। लेमडा एफ, है ना? ये जो बेसिकली स्पीड होता है वो किस पे डिपेंड करता है? स्पीड टाइम पीरियड पे। नहीं नहीं नहीं, फिर डिपेंड ऑन किस पे? मीडियम पे। किस पे सोर्स ऑफ एनर्जी। हाँ। नहीं नहीं बच्चा, फिर डिपेंड ऑन किस पे? मीडियम पे। स्पीड किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे। और फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता था? फ्रीक्वेंसी सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स पर। किस पे डिपेंड करता? सोर्स पे, सही है ना? सोर्स पर। आप सोचो, हाँ जी। मैंने आपको कुछ देर जैसे आप मीडियम पे, ये भी स्पीड कैसे मीडियम पे डिपेंड करता है? जैसे आप सोचो कि कोई एक एक रस्सी, कोई चीज़, मतलब जैसे क्या ले सकते हो आप? मान लीजिए एक थोड़ा लूज लूज रोप है, रस्सी है, दूसरी वाली थोड़ी टाइट रस्सी है। हाँ जी। समझ आ रहा है? हाँ जी। अगर आप दोनों में सेम ऑसिलेशन प्रोड्यूस कर दो, मतलब सेम तरह, सेम फ्रीक्वेंसी अगर प्रोड्यूस करो, तो बताओ एनर्जी, मतलब एनर्जी के चलने की स्पीड किसी में ज़्यादा होगी, किसी में कम होगी, कि दोनों में सेम होगी? दोनों में अलग अलग होगा। अलग अलग होगी। एक जो टाइट वाली रस्सी है उसमें तेज होगी, कि या ज़्यादा, वो तेज होगी या कम होगी? जो टाइट वाली रस्सी है उसमें कम होगी। नहीं, उसमें तेजी से एनर्जी जाएगा दूसरे एंड पर। एनर्जी ओके। एनर्जी उसमें तेजी से जाएगा, जो लूज होगी उसमें एनर्जी थोड़ा स्लो चलेगी। समझ आ रहा है? हाँ जी। मतलब कि वो मीडियम पे डिपेंड करता है। बात समझ आ गई? हाँ जी। तो स्पीड किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे। किस पे डिपेंड करता? मीडियम पे। मीडियम पे। आप सोचो, अगर मान लो कोई लाइट है, लाइट को एक बार मैंने एयर में चलाया, दूसरी बार मैंने पानी में चलाया, हाँ जी। तो क्या लाइट की स्पीड बदलेगी कि नहीं बदलेगी? बदलेगी। बदलेगी। क्यों बदलेगी? क्योंकि क्योंकि सो मतलब। मीडियम चेंज हो गया ना। हाँ जी। अरे अभी तो पढ़ा कि ये लाइट जो होती है एक तरह की वेव होती है, और वेव का ये क्या है? वी जो है इसका स्पीड है। हाँ जी। और स्पीड किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे। हाँ जी। अब जब मीडियम आप चेंज करोगे तो उसका स्पीड भी क्या हो जाएगा? चेंज हो चेंज हो जाएगा। जाएगा। लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं नहीं होगी। होगी। क्यों? क्योंकि वो किस पे डिपेंड करता है? सोर्स पर। किस पे डिपेंड करता? सोर्स पर। सोर्स पर, ठीक है। आज यहीं तक रहने देते हैं, इसके आगे हम लोग हाँ जी। बात करेंगे, है ना? हाँ जी। कैसा लगा क्लास? अच्छा लगा। कल थोड़ा सा और इसको एक बार रिवाइज करेंगे तो हाँ क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल। एक बार इसको नोट्स का पीडीएफ तो हम दे दे रहे हैं, सेंड कर दे रहे हैं। हाँ जी। तो इसमें एक बार इसको देख के अच्छे से रिवाइज, है ना? हाँ जी। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं फिर कल। कल 9 बजे की हाँ, 8:30 अरे नहीं, मतलब। अरे नहीं, 9 बजे, क्योंकि कोचिंग से आने में मुझे लेट हो जाती है ना फिर। ठीक है तो 9 हाँ o'clock। हाँ, 9 o'clock, ठीक है। ठीक है, ओके बाय बाय बाय, बाय। बाय बाय। पीडीएफ भेज दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है, ओके बाय। थैंक यू। बाय।